गिव मी अ गुड मदर, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। गुड मदर का यहाँ पर मतलब है पढ़ी लिखी, समझदार और माशऊर माँ। अस्सलाम वालेकुम। हर माँ बाप का बच्चा जब 4 या 5 साल का होता है तो वो उसको स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, और यही मामला आसमा हसीब के घर भी हुआ। आपकी भी बेटी जब 4 साल की हुई तो आपने उसका स्कूल में दाखिला करवा दिया। अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि आपने दुनिया का ऐसा कौन सा अनोखा काम किया है जो कि किसी और ने नहीं किया। हर बच्चा 4 साल की उम्र में स्कूल जाता है, इसी तरह आपकी बेटी भी स्कूल जा रही है, लेकिन सुबह उठ के रोजाना उसकी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, इसका मकसद तो मेरी समझ में नहीं आया। आपकी बेटी की तैयारी देखकर ऐसे लगता है जैसे वो स्कूल में किसी मॉडल हंट में या कोई रैंप वॉक करने जा रही है। अगर आप उसके हेयर स्टाइल्स पे और उसकी फोटोशूट की बजाय उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी ग्रूमिंग पे, उसकी पढ़ाई पे तवज्जो दें तो वो आपके लिए, आपकी बेटी के लिए और उसके फ्यूचर के लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जितना टाइम हमने देखा है, या तो आपकी बेटी टैबलेट पे होती है या मोबाइल पे होती है, और अब आप अपनी बेटी को जो है वो सोशल मीडिया की तरफ भी लेके आ रही हैं। आप उसको बैठ के तैयारी करवाती हैं या नहीं करवाती हैं, वो ऑब्जर्वेंट है, जैसा भी है आप उसको सिखा रही हैं कि मीडिया पर किस तरह अपने आप को लेके आना है। हाय गाइस अब मैं आपको ये दिखाऊंगी, और उसके बाद अब वो जिस तरह चलती है और आप पीछे से उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाती हैं और उसको इंस्टा पे लगा देती हैं। आपकी बच्ची की कमर, उसके शोल्डर्स, उसकी टांगे, उसके आर्म पिट्स, कभी फ्रंट से उसका सारा नेक, सब कुछ नजर आ रहा होता है। मुझे समझ नहीं आती कि इतना बच्ची को ओपन करके स्कूल भेजना, ये कौन सा स्कूल है जहां पर बच्चों को इस तरह का लिबास पहना के भेजा जाता है। चिल्ड्रन डू नॉट नीड टू बी ड्रेस्ड लाइक दिस। सबको पता है अर्ली ईयर्स या मॉन्टेसरी लेवल में कोई ना कोई एक्टिविटीज बच्चों की चल रही होती हैं। वो यूनिफॉर्म में जाते हैं, कभी कलर्ड क्लोथ्स में भी जाते हैं। और आसमा हसीब ने भी इस चीज को अपनी स्टोरी में क्लियर किया कि मेरी बेटी के 3 दिन यूनिफॉर्म होता है और बाकी 3 दिन या 2 दिन कलर्ड क्लोथ्स होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें 3 दिन कलर्ड क्लोथ्स नहीं होते, वो सेमी न्यूड कपड़ों का दिन होता है। या तो आप किसी बड़े पॉश इलाके में रहती हैं कि वहां पर इसी तरह के बाकी बच्चे भी हैं और यही सारा निजाम चल रहा है, तो आपकी बच्ची भी नॉर्मल फील करती है, वहां पर इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं। या आपने उसको किसी अमेरिकन स्कूल में डाल दिया है, ये सब कुछ वहां पे नॉर्मल है। या आप किसी बाहर के मुल्क से आई हैं और आपके लिए ये चीजें बड़ी नॉर्मल है। अगर इनमें से कोई ऐसी बात है तो आप बताएं, वरना जिन फैमिली से हमारा ताल्लुक है या आपका ताल्लुक है, आपके ब्लॉग्स देख के हमें नजर आता है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें बच्चों को इस तरह का लिबास पहनाकर लोगों के सामने लाना कोई अक्लमंदी की बात है। बच्चों का ज्यादा टाइम अपनी माँ के साथ गुजरता है। माँ की गोद पहली दर्स कहा किसी वजह से ही कहा गया है। अब जब बच्चों को आप चीजें सिखाते हैं बैठकर, उनको तरीके से कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वेज में भी सिखा रहे होते हैं, तो वो बच्चों के कच्चे जहन में नक्श हो रही होती हैं चीजें। और बेटियों के मामले में कुछ ज्यादा ही ऐसा होता है, क्योंकि एक अच्छी माँ एक अच्छी बेटी बनाएगी। आप अपनी बेटी को इस तरह के कपड़े पहनाकर घर से बाहर भेज रही हैं, इसका मतलब है कि आपके नजर में, आप अपनी बेटी की नजर में इन चीजों को नॉर्मलाइज कर रही हैं कि इस तरह के कपड़े पहनना और बॉडी को रिवील करना ये एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपकी बेटी एक दफा अपनी दादी के साथ कहीं जा रही थी, आपने पूरा व्लॉग उस पर बना दिया था कि मुझे घबराहट हो रही है, माँ के बगैर बच्ची को अकेला मैं बाहर भेज रही हूँ। तो अपनी दादी के साथ भेजते हुए आपको इतना डर महसूस हो रहा था, अब आप अपनी बच्ची को इस तरह का लिबास पहन के स्कूल भेज देती हैं। उस चीज की एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन किस सूरत में देती हैं? साफ सुथरा बच्चा टीचर का फेवरेट होता है। मुझे समझ नहीं आई कि आपके पास सुबह इतना टाइम होता है कि आप बच्ची को तैयार करके उसका ये हेयर स्टाइल बनाकर रात में खड़ी होकर उसके फिल्में भी आप बनाएं और फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करें। आपको बर्थडे व्लॉग में एक कमेंट आया था जिसमें किसी ने आपको एक केक के डिजाइन के ऊपर, थीम के ऊपर कहा था कि ये एक नामुनासिब सी आपकी हेड आपने जो लगाया हुआ रेनबो का निशान, उसके ऊपर आपने बहुत बड़ा एक दीवान छापा था, हम मुसलमान हैं, हमारे जहन में ऐसा गन नहीं आता, ये और वो आप बड़ा बोली थी। तो अब आप मुसलमान नहीं है? क्या आपकी बच्ची मुसलमान घराने में पैदा नहीं हुई? क्या आपकी बच्ची एक मुसलमान बाप की बेटी नहीं है जो कि इस तरह का कपड़ा पहन के घर से बाहर निकल रही है? और वो जो आप हर वक्त ढंडोरे पीटती रहती हैं, बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट हस्बैंड ऑफ द वर्ल्ड, फेवरेट फादर, और ये जो फादर आप करती रहती हैं, उस बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी बेटी का जिस्म ढांम कर उसको बाहर निकाला करो। उसको कभी ये चीज मायूब नहीं लगी कि मेरी बेटी का जिस्म नजर आ रहा है और वो घर से बाहर जा रही है। ये कैसा बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड है जिसको इस चीज की फिक्र ही नहीं है कि मेरी बेटी किस हुलिये में घर से बाहर जा रही है? एक छोटी सी वही बात है ना कि बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड, आज तक कभी हमने देखा नहीं कि उसको स्कूल छोड़ने गए हो तो उन्होंने अपनी बच्ची के लिबास पे क्या तवज्जो देनी है। या तो उसकी दादा उसको स्कूल छोड़ने जा रही होती है, पीछे आप बैठी होती है। बाय द वे, जो आपने ड्राइविंग सीखी थी और बड़ा गाड़ी चलाने पे एक ब्लॉग पूरा बना दिया था, वो आप खुद क्यों नहीं ड्राइव करती और बच्ची को खुद क्यों नहीं स्कूल छोड़ के आती?
ایک ماں نے ہی اپنی اولاد کو اچھے اور برے کی تمیز سکھانی ہے. بچہ اسکول میں تو صرف 7-8 گھنٹے کے لیے جاتا ہے. وہاں پہ ایک ٹیچر 30 بچوں کی کلاس ہے, وہ کوئی انڈیویجول تو بچوں کو ٹریٹمنٹ دے نہیں رہی ہوتی. ان کو کیا اچھے برے کا وہ سکھائیں گی؟ ان کو وہی بیسک چیزیں سکھائیں گی جو ہر اسکول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ نے تھینک یو کہنا ہے, آپ نے سوری کہنا ہے. سلیبس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ٹیچر سکھاتی ہیں یہ وہی سب کچھ ہے جو ہر اسکول میں سکھایا جاتا ہے. لیکن اصل جو تربیت ہے وہ ماں کرتی ہے. ٹیچر کے ساتھ تو بچے 7-8 گھنٹے کے لیے رہتے ہیں, لیکن ماں کے ساتھ وہ سارا ٹائم گزارتے ہیں. اب اگر ایک ماں خود اپنا ٹمی نکال کے لوگوں کے سامنے پھر رہی ہے اور سب کچھ دکھا رہی ہے, اپنی پریگنینسی دکھا رہی ہے, اپنی یورین کی باتیں کر رہی ہے, اپنی لیڈیز پرابلم بتا رہی ہے لوگوں کو آ کر, تو پھر اس کی بیٹی کے لیے شاید اس طرح کے کپڑے پہننا کوئی بہت مایوب بات نہیں ہے. لیکن میں پھر کہوں گی کہ بچوں کا ذہن کچا ہوتا ہے. آپ اس میں جو کچھ ڈالتے جائیں گے وہ اس میں پکا ہوتا جائے گا. اپنے بچوں کو بتائیں کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, کس طرح اپنی باڈی کو آپ نے ہائڈ کرنا ہے, آپ نے کس طرح کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس طرح کسی کے ساتھ بات کرنی ہے. یہ وہ تربیت ہے جو گھر سے ہوتی ہے, جو ماں کرتی ہے. میں نے بہت ساری ایسی مائیں دیکھی ہیں جو کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں, جو مشکل سے کسی نے ایف اے کیا ہوا ہے, کسی نے میٹرک کیا ہوا ہے, لیکن ان کی بچیاں, ان کی اولاد اتنی ماشاءاللہ سمجھدار, ویل گرومڈ اور اتنی تمیزدار ان کے بچے ہیں. سوشل میڈیا ہی سب کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر آپ نے اپنے اولاد کی تصویریں لگا کر, ویڈیوز لگا کر اس کو لوگوں کے سامنے شو آف کرنی ہے. آپ نے اپنی بچی کی کوئی تربیت بھی کرنی ہے, کیونکہ ایک نیو بورن بیبی کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے اور ایک 65 سالہ عورت کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح جو آپ کی 4 سال کی بچی ہے اس کی بھی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے جس کو آپ ڈیمیج کر رہی ہیں, جس کو آپ ڈائریکٹ ہٹ کر رہی ہیں. وہ بچی ہے, اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے وہ زندگی میں کہیں آ کے اس چیز کو فیل کرے کہ میری باڈی تو یہاں سے نظر آ رہی ہے اور مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی, لیکن میری ماں نے مجھے ایسے کپڑے پہنائے ہیں تو میں اب اس چیز کا کیا کروں. آپ اپنی بچی کا دماغ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہی ہیں اور آپ اس کو اس مقام پر خود آہستہ آہستہ لے کے جا رہی ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا. اپنی بچیوں کا خیال رکھیں, اپنی بچیوں کو ایک گریسفل طریقے سے لوگوں کے سامنے آپ لے کے آئیں, ایک کہ کہنے والا بھی کہے کہ کتنے اچھی فیملی سے یہ بچی آ رہی ہے, اس کے پیرنٹس کتنے سمجھدار ہیں, کتنے رسپانسبل ہیں, ان کو اچھے برے کی تمیز ہے. چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا دینے سے انسان بہت ماڈرن اور بہت لبرل نہیں لگتا. آپ جس ریس میں دوڑ رہی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ خواتین کو عزت دیں, اپنی بیٹیوں کو عزت دیں, چاہے وہ 4 سال کی ہیں, چاہے 10 سال کی ہیں, چاہے میرڈ ہیں, چاہے یونیورسٹی گوئنگ ہے. اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں, ان کو ڈھانپ کے رکھیں, ان کو سنبھال کے رکھیں, ان کو دنیا کی ہر آسائش دینے کی کوشش کریں, ان کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھائیں. جو آپ ان کے لیے بہترین کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن ان کی اچھی تربیت بھی ساتھ کریں. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے ہم کس گھرانے سے آ رہے ہیں, ہمارے ماں باپ کیسے ہیں اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا سکھایا ہے. جاتے جاتے اسکرین پر یہ بھی دیکھتے جائیے ان کیس اگر آپ نے مس کر دیا ہے تو. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.